हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट के डिफरेंस को जाना था, उसके मीनिंग को समझा था और ये जाना था कि हम कैसे पहचानेंगे कौन रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट है और कौन रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट है। उसमें हमने आपको बताया था कि जो रिसीप्ट रिकरिंग नेचर का हो और जो नॉर्मल पर्पस से मिले, जो बार बार मिले, वो रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। रेवेन्यू रिसीप्ट को हम लोग इनकम मानते हैं और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में दिखलाते हैं। और दूसरी तरफ वो रिसीप्ट जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं और जो स्पेशल पर्पस से मिलते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं, उनको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं। कैपिटल रिसीप्ट को लायबिलिटी मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था। आज की क्लास में हम लोग आइटम वाइज जानेंगे कि विच आइटम इज रेवेन्यू रिसीप्ट एंड विच आइटम इज कैपिटल रिसीप्ट। मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है एनपीओ सम स्पेशल आइटम्स। उसमें हमारा पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। इट इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स। पेड बाय मेंबर्स, ये कभी भी आउटसाइडर से नहीं मिलता है। सब्सक्रिप्शन हमेशा मेंबर ही देगा एट रेगुलर इंटरवल्स। या तो वो एनुअली देगा, क्वार्टरली देगा या मंथली देगा। उसका जो एक टाइम पीरियड है वो उसको देना है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। ये एनपीओ की इनकम का मुख्य स्रोत है। तो इसको अब हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट माने या कैपिटल रिसीप्ट माने, तो यदि सब्सक्रिप्शन नॉर्मल पर्पस से मिला है, उसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, तो उसको रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाएगा। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट इनकम होता है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यदि सब्सक्रिप्शन स्पेशल पर्पस से मिले, जैसे सब्सक्रिप्शन फॉर लाइब्रेरी, सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन फॉर साइंटिफिक लैब, तो वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे और कैपिटल रिसीप्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाकर रिकॉर्ड होगा। सेकेंड आइटम है डोनेशन। इट इज द अमाउंट डोनेटेड बाय अ पर्सन वेदर मेंबर और आउटसाइडर। सब्सक्रिप्शन सिर्फ मेंबर दे सकता है, लेकिन डोनेशन में ऐसा कोई रोक नहीं है। मेंबर भी दे सकता है, कोई आउटसाइडर जो कि एनपीओ का मेंबर नहीं है वो भी दे सकता है। यहां भी वही बात है, यदि नॉर्मल पर्पस से मिलेगा डोनेशन तो उसको रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे। अब रेवेन्यू रिसीप्ट का ट्रीटमेंट तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं उसे बार बार नहीं बताऊंगा। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब इनकम और कैपिटल रिसीप्ट मतलब लायबिलिटी। ये तो आपको याद रखना होगा। तो नॉर्मल डोनेशन है तो उसको रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे, लेकिन यदि स्पेशल डोनेशन है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर पवेलियन, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाएंगे। नेक्स्ट आइटम है लीगेसी। इट इज द अमाउंट डोनेटेड बाय अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो गई, बाय वे ऑफ विल, वसीयत के माध्यम से। इस डोनेशन और इस डोनेशन, ये भी एक डोनेशन ही है। लीगेसी इज ऑल्सो अ डोनेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डोनेशन एंड दिस डोनेशन? This donation is given by a live person and this donation is given by a deceased person by way of will. वसीयत के माध्यम से मृतक व्यक्ति जो दान देता है उसे लीगेसी कहते हैं। यदि लीगेसी नॉर्मल पर्पस से मिली है तो रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे, यानी इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यदि लीगेसी स्पेशल पर्पस से मिला है तो इसे कैपिटल रिसीप्ट मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप देख रहे हैं कि सब में कॉमन है, नॉर्मल होने पर रेवेन्यू रिसीप्ट और स्पेशल पर्पस से कोरिलेट होने पर कैपिटल रिसीप्ट। नेक्स्ट आइटम है ग्रांट।
द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ग्रांट। सरकार एनपीओ को जो आर्थिक सहायता देती है उसे ग्रांट कहते हैं। यदि नॉर्मल पर्पस से ग्रांट मिलेगा तो रेवेन्यू रिसीट मानेंगे, और यदि स्पेशल पर्पस से ग्रांट मिलेगा तो इसे कैपिटल रिसीट मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इस चारों में कॉमन रूल है, नॉर्मल पर्पस होने पर रेवेन्यू रिसीट और स्पेशल पर्पस होने पर कैपिटल रिसीट। अब आप इधर देखें, नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। 5th नंबर आइटम है, इट इज द अमाउंट पेड बाय न्यू मेंबर्स एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन। जब नए लोग एनपीओ के सदस्य बनते हैं तो उनसे जो फी चार्ज किया जाता है उसे एंट्रेंस फी कहते हैं। इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, ये हमेशा रेवेन्यू रिसीट होता है। इसको इनकम मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम है लाइफ मेंबरशिप फी। इट इज द अमाउंट पेड बाय लाइफ टाइम मेंबर्स, पेड बाय लाइफ टाइम मेंबर्स। जो लोग होल लाइफ के लिए एनपीओ का मेंबर बनना चाहते हैं उन्हें एक बड़ी रकम एक बार में इन लमसम इन वन इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। उस रकम को ही हम लोग लाइफ मेंबरशिप फी करते हैं। ऐसा मेंबरशिप लेने वाले लोगों की संख्या कम होती है और ये कभी कभी मिलता है। तो कभी कभी मिलता है मतलब ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। तो जो भी रिसिप्ट नॉन रेकरिंग नेचर का होगा उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। यह एक कैपिटल रिसिप्ट है और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाया जाएगा। नेक्स्ट आइटम है एंडाउमेंट फंड। इट इज द फंड प्रोवाइडिंग परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। इट इज द फंड प्रोवाइडिंग परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। एनपीओ के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनपीओ, a big amount is invested in bank, post office and other financial institutions to provide a permanent source of income। तो यह जो रकम एनपीओ को मिलती है उस रकम को एनपीओ खर्च नहीं कर सकता है। उस रकम को उसे संभाल कर रखना है। उस रकम से जो इनकम जनरेट होगा उसको खर्च किया जा सकता है। तो इस तरह की जो बड़ी रकम है वो कभी कभी मिलती है। यह एक नॉन रेकरिंग नेचर का रिसिप्ट है और जो भी रिसिप्ट नॉन रेकरिंग नेचर का होगा उससे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। इट इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट एंड हेंस it should be shown on the liability side of the balance sheet. All capital receipts are liability and they are shown on the liability side of the balance sheet. The next item is sale of old assets. Sometimes some old assets like old furniture, old machinery, old sports material etc. are sold by NPO. तो उसमें अब कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि एसेट्स बेच कर जो रकम आया उसको हम लोग क्या माने, रेवेन्यू रिसीट मानते हुए इनकम माने या कैपिटल रिसीट माने। इसको इनकम मानना तो कहीं से सही नहीं होगा। हमने एसेट बेचा है तो रकम आई है, ये इनकम तो है नहीं। सो इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीट। इट इज अ कैपिटल रिसीट। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी तक जो भी कैपिटल रिसीप्ट है उसको आप लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन ये जो कैपिटल रिसीप्ट है इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो एसेट्स बेचा गया, मान लो फर्नीचर बेचे, तो जो फर्नीचर बेचा गया उसको हम लोग उधर एसेट तरफ जाकर फर्नीचर से लेस कर देंगे। तो क्या इसका कोई हिस्सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके प्रॉफिट या लॉस को 10,000 के फर्नीचर को यदि हमने 12,000 में बेचा है तो 2,000 प्रॉफिट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और यदि उसी तरह 10,000 के फर्नीचर को 7,000 में हमने सेल किया है तो 3,000 के लॉस को भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, स्क्रैप, ग्रास, ओल्ड मटेरियल्स, वेस्ट पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ये छोटी मोटी चीजें हैं। These are not come under the category of assets. These are not assets. These are small things. तो इनको बेचने से जो रकम हमें मिलेगी तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे। एसेट्स बेचने से जो मिलेगी वो कैपिटल रिसीप्ट, लेकिन पुराना अखबार, कबाड़, घास, ये छोटी मोटी चीजें बेचने से जो रकम मिलेगी उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे, और इनकम मानते हुए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम है ऑनोरेरियम। ये पहले भी आया था जब हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे थे। मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में इसका डिटेल बताऊंगा। इट इज द अमाउंट पेड टू अ पर्सन, इट इज द अमाउंट पेड टू अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग एनपीओ के एम्प्लॉय नहीं हैं, जो लोग एनपीओ के एम्प्लॉय नहीं हैं और उनसे जो एनपीओ ने काम लिया है तो एनपीओ बदले में पेमेंट करेगी, उनको रिम्यूनरेशन देगी। सच रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। क्योंकि ये लोग एम्प्लॉय तो है नहीं तो इनको जो पेमेंट हम करेंगे उसको सैलरी नहीं बोलेंगे। जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी मिलता है और जो एम्प्लॉय नहीं है उसको ऑनोरेरियम मिलता है। लाइक जो एनपीओ का सेक्रेटरी होता है वो उसका बॉस होता है, हेड ऑफ द एनपीओ होता है, उसको एम्प्लॉय नहीं माना जा सकता। उसे जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है उसे ऑनोरेरियम कहते हैं। तो किसी भी नाम से आप रिम्यूनरेशन दें, चाहे वेजेज के नाम से दें, चाहे सैलरी के नाम से दें, चाहे फी के नाम से दें, या चाहे ऑनोरेरियम के नाम से दें, ये है तो रिम्यूनरेशन ही। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट मस्ट बी shown on the debit side of income and expenditure account like an expense। तो आपने ये आइटम्स जाने हैं।